अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके बेसिक्स बता दूं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास दो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये इनपुट वैल्यू होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि हमारे पास इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास 1 के नीचे 0 कोई भी ऊपर वैल्यू हो, उसके नीचे अगर हमारे पास समथिंग ओवर 0 हो, वो हमारे पास इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो हमने कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी फंक्शन में कि हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आए। दूसरी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारे पास अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू ऐसी हमें लगे कि वो अंडर रूट में माइनस आंसर देती है तो वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी। इसके बाद रेंज आ जाती है। रेंज हमारी कोई भी आउटपुट वैल्यू होती है। मींस हम कोई भी वैल्यू डोमेन में फंक्शन में पुट करें और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी होगी आउटपुट वैल्यू और वो हम कहलाएंगे रेंज। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हम करते हैं ना। तो जी ऑफ एक्स इन्होंने कहा है इज इक्वल टू 2x - 5। ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हमेशा रियल नंबर्स होती है। अगर हम इसे मैथमेटिकल भी प्रूव करें तो इसमें हम वैल्यूज़ नेगेटिव भी पुट करते हैं, पॉजिटिव भी पुट करते हैं, तो हमारे पास सारे आंसर आते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पॉजिटिव भी आ रही हैं। जैसे इसमें -2 पुट करने से 9 आता है। x की जगह -2 पुट किया तो 2 2 4 -4 और -5 -9 आ गया। इसी तरह -1 पुट करने से -7 आता है। 0 पुट करने से -5, 1 पुट करने से -3, 2 पुट करने से -1 और ये सोन चलती रहती है। मतलब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो डोमेन इसकी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम इसमें ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास ना तो इनफाइनाइट आंसर आ रहा है और ना ही हमारे पास अंडर रूट में माइनस वैल्यूज़ आ रही, क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं। तो रेंज भी हमारे पास क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर्स आ रही हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगे। आगे पुट करते जाएँ अगर आप। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाती है अंडर रूट वाली कि हमने कोई भी ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू ना आए। नेगेटिव वैल्यू कब नहीं आएगी, जब ये वाली वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी या फिर 0 से इक्वल होगी। 0 हमारे पास आ सकता है लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x² - 4 मतलब अंडर रूट के अंदर वाली हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये x² यहीं पर -4 हमारे पास इस साइड पर आकर +4 हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा +-2। मतलब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2। तो इसकी डोमेन क्या आ जाती है कि हमने इसमें 2 भी पुट नहीं करना और -2 भी पुट नहीं करना। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे, इसमें हमने 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमेशा पुट करनी है, 2 से लेस वैल्यूज़ नहीं पुट करनी और 2 इसमें शामिल हो सकता है। 2 हम पुट कर सकते हैं, -2 भी हम पुट कर सकते हैं और इससे ग्रेटर वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेस वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए -2 से। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम इसमें 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, माइनस वैल्यूज़ आती हैं। तो डोमेन में हमारी सारी वैल्यूज़ शामिल होंगी, ऑल रियल नंबर शामिल होंगे। हमने माइनस कर देना है 2 से लेकर -2 तक। यहाँ मैंने एक ब्रैकेट ये वाली यूज़ की है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों मुख्तलिफ होती हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमारे पास 2 भी शामिल है। अगर मैं ये वाली ब्रैकेट वो इस्तेमाल करती तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास 2 शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज शामिल है। तो ये मैंने इस्तेमाल किया कि 2 और -2 शामिल है, लेकिन इनके दरमियान जो वैल्यूज़ आती है 1 0 -1 वो हमने शामिल नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी डोमेन हो गई ये। अब हम 2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ 1 0 और -1 को 1 0 और -1 को हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है,
वो पुट करने से हमारा अंडर रूट के नीचे आंसर माइनस आता है, इसलिए हमने वो पुट नहीं करनी और बाकी हम पुट करते जाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारी आउटपुट में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव। मतलब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट की तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो होगा इसकी रेंज क्या आ जाती है, 0 से प्लस इनफाइनाइट। तो प्लस इन्फिनिटी को हम इससे ज़ाहिर करते हैं क्योंकि हमने प्लस इन्फिनिटी हमारी रेंज में शामिल नहीं है, ज़ीरो शामिल है क्योंकि ये ज़ीरो हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए ज़ीरो को हमने इस ब्रैकेट से शो किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन मोड में है, मतलब मोड x-3 का मोड हमारे पास है। तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है, इसमें डोमेन तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने इसमें माइनस वैल्यूज़ पुट की, 0 पुट किया, प्लस वैल्यूज़ पुट की। तो जब हम माइनस वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास अंदर तो माइनस आंसर आता है, लेकिन मोड उस माइनस को प्लस में चेंज कर देता है क्योंकि मोड माइनस के असर को ख़त्म कर देने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास रेंज क्या बनी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। 0 फिर मैंने वही ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया है क्योंकि 0 हमारे पास आ रहा है, शामिल है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसमें फंक्शन में इन्होंने दो हमारे पास फंक्शन दिए हैं और इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि हमारे पास x जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2 फर्स्ट फंक्शन के लिए और x इज़ ग्रेटर देन -2 सेकंड फंक्शन के लिए। जब हम इस फर्स्ट फंक्शन का क्या मतलब है कि -2 से अगर हम छोटी वैल्यूज़ लेंगे, -2 लेंगे या फिर -2 से छोटी वैल्यूज़ लेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे। अगर हम -2 से बड़ी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे। जैसे मैंने ये नीचे डोमेन तो इसकी, क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शन है तो इसकी आल रियल नंबर्स होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। रेंज इसकी कैसे फाइंड करेंगे कि हमने सबसे पहले -2, -3, -4 सो ऑन, जब ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में लगेगी क्योंकि फर्स्ट फंक्शन के लिए कंडीशन है कि हमारे पास -2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ है वो हम फर्स्ट फंक्शन में लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में -3 पुट किया तो हमारे पास -11 आता है, इसमें हमने -2 पुट किया तो -5 आता है। अब अगर हमने -2 से बड़ी वैल्यूज़ लगानी है, -1, 0, 1, 2, 3, तो हम सेकंड फंक्शन में फॉल कर जाते हैं। तो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे -1, 0, 1, 2, 3, तो -1 पुट किया इसमें तो हमारे पास 7 आता है, 0 पुट किया तो 4 आता है, 1 पुट किया तो 1 आता है, 2। तो ये ऐसे चलते जाते हैं। इसकी रेंज क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से हम पहले रेंज लिखेंगे कि हमारी क्या आ रही है, -2 तक हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कंडीशन ही ये दी है कि -2 से हम ऊपर नहीं जा सकते। तो -2 तक वैल्यूज़ में हमारे पास आंसर क्या आया था, -5, और यहाँ से आगे चलते जा रहे हैं माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, -5 से माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट शामिल नहीं है, -5 शामिल है क्योंकि ये हमारा लास्ट आंसर आया था -5। अब नेक्स्ट इसके हिसाब से हम ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन के हिसाब से डोमेन रेंज लिखेंगे। वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये देखें हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, 7, मीन्स 10 हमने शामिल नहीं किया, 10 से छोटी वैल्यू हमने लिखी है और माइनस इनफाइनाइट तक ये चलती जा रही है। आगे नेक्स्ट माइनस आंसर शुरू हो गया और ये आगे चलते जा रहे हैं और माइनस इनफाइनाइट तक ये हमारी रेंज बन गई। ठीक है, ये इकट्ठी रेंज हमने लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4। अब इसमें हमारी कंडीशन लगती है कि हमारे बटे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे समथिंग ओवर 0 हमने कहा था वो किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के। तो हमारे पास नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसा कि इन्होंने भी कंडीशन दे दी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारी रेंज में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि अगर हम 4 पुट करेंगे नीचे 0 हो जाएगा, 4 - 4 कैंसिल होकर 0 बन जाता है और ये हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने नीचे 0 नहीं लाना, तो इसलिए हम इसमें 4 नहीं पुट करेंगे। रेंज हमारी क्या, डोमेन क्या बन गई, रियल नंबर्स इनमें से माइनस कर दिया, सिर्फ 4 को, 4 नहीं पुट करना, बाकी कुछ भी पुट कर दें। इसके बाद अगर हमने इसकी
रेंज फाइंड करनी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, -2 -1, सिर्फ हमने 4 नहीं पुट करना, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि डोमेन में हमने 4 नहीं लाना। तो -2 -1 0 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हम पुट कर देंगे। जब हम इसके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। माइनस में भी आएंगे, अगर हम यहाँ से आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास माइनस में भी वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव में भी आ रही हैं। सिर्फ इसमें हमारे पास जैसे हमने नीचे लिखा 5 6 7 8 स्किप हो गया, क्योंकि हम 4 नहीं पुट कर रहे, 8 स्किप हो गया, 9 आ जाता है। तो इसमें हमारे पास रेंज में 8 नहीं आता, तो रेंज क्या हो जाती है, रियल वैल्यूज़ में से हमने 8 को माइनस कर देना है, ये हमारी रेंज हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको डोमेन और रेंज की कंप्लीट समझ आ गई होगी।